पृथ्वीराज चौहान उस कालखंड के सबसे महत्वपूर्ण जो भारतीय शासकों में से वो एक थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जो विदेशी आक्रांताओं से भारत का जो संघर्ष रहा है, उसके प्रतीक भी है। जिस समय वो सारी महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थी, पृथ्वीराज चौहान बेसिकली यू कैन से ही वाज़ ऑन द ग्राउंड ज़ीरो, मैदान में थे। तो जब पृथ्वीराज हमें भारतीय इतिहास के एक युगांतकारी मोड़ पर खड़े मिलते हैं, वो उस मोड़ पर जहाँ से इस देश की आने वाली कई सदियों की नियति तय हो गई थी। अ, उसी समय मुख्य भारत में मतलब जिसे हम आज का भारत कहते हैं, उस समय वहाँ विदेशी आक्रमणकारियों का पहला स्थायी अधिकार हुआ था। फिर आगे का हाल लगभग आप सभी जानते हैं कि कई मलेच्छ राज्य भारत में स्थापित हुए और इनका प्रभाव घटता-बढ़ता रहा मगर स्थापित हुए, फिर लंबा संघर्ष चला और भारत कई मायनों में सदा के लिए बदल गया। तो केवल आज नहीं मतलब पृथ्वीराज और हमारे बीच 800 वर्षों में जब भी इतिहास पर अनुसंधान होता है, तो खोज की दृष्टि बरबस ही इस कालखंड पर आके टिक जाती है क्योंकि यहीं से समय के धारे अपनी चाल बदल लेते हैं। दूसरा कारण पृथ्वीराज पर आने का ये था कि उनका नाम बहुत सी बातों से फैला हुआ है, जैसा कि मैंने कहा संयोगिता से प्रेम विवाह, जयचंद से शत्रुता। तो मुख्य धारा के जो कथानक है, मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स जो हैं पृथ्वीराज पर, इनमें एक चरमपंथ झलकता है। जैसे एक तरफ तो दैवीय स्तर तक महिमा मंडन होता है कि जी हमारे राजा महाराजा तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, दे वर द बेस्ट। दूसरी तरफ एक आलोचनात्मक और चरित्र हनन वाली स्थिति आ जाती है कि कहा जाता है पृथ्वीराज तो टायरों की भांति युद्ध से भाग रहा था, युद्ध स्थल से। युद्ध स्थल में वो लंबे समय तक सोता रहा। एक एक ग्रंथ में कहा गया है कि 10 दिनों तक पृथ्वीराज युद्ध स्थल में सो रहा था। पता नहीं लेखक हम मतलब क्या चाहते थे कि हम उन्हें गंभीरता से लें या नहीं, पर ठीक है जो भी है। तो ये दोनों ओर के जो वर्णन है, वो एक प्रकार के कैरिकेचर्स हैं, यानी व्यंग्यात्मक है, सत्य से परे है। तो लेखन में और जो अध्ययन था उसमें प्रयास ये था कि ये जो कैरिकेचर्स हैं इनको एक्सपोज़ करते हुए सत्य कहाँ है उसे ढूँढा जाए। और फिर समय-समय पर क्या होता है इतिहास के क्षेत्र में नई-नई विकृतियाँ और प्रपंच प्रचलित होते हैं, अलग-अलग कारणों से। प्रोपेगेंडा नेवर लैक्स एनी रीज़न्स टू कम इन एनीवेयर। तो उनके अनुसार फिर ढाला हुआ मॉड्यूलेटेड प्रत्युत्तर जनमानस में पहुँचना चाहिए, तथ्यों और तर्कों के आधार पर।